दिल्ली में फिलिस्तीन के हक में मीटिंग हुई। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोग इकट्ठे हुए जहां पर इस पर गौर खौज किया गया। आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग को लेकर आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद समेत गैर मुस्लिम तंजीमों ने एक आवाज में फिलिस्तीन के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रोग्राम में शरीक लोगों का कहना था कि हिंदुस्तान की सरकार को अपना रवैया फिलिस्तीन को लेकर साफ रखना चाहिए। इस मौके पर जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि इजराइल ने जंग की हदें पार की है। इजराइल का हिटलर से भी बड़ा क्राइम है। वहीं जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्ला हुसैनी ने कहा कि इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है और फिलिस्तीन में इंसानियत शर्मसार हुई। वहीं जमात उलमा हिंद के सदर महमूद मदनी ने कहा कि बमबारी करने वाले जालिम हैं और जुल्म में साथ देने वाले भी जालिम हैं। तो आपको बता दें कि जमीयत उलमा हिंद ने आज आवाज़ बुलंद की है। मुस्लिम तंजीमें यहाँ पर एक साथ आई और फिलिस्तीन के हक की बात की गई। कहा गया कि हिंदुस्तान सरकार को चाहिए कि अपना मौक़िफ़ अब फिलिस्तीन को लेकर साफ किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि आज ही पीएम मोदी ने भी ट्वीट करते हुए ये बताया कि फिलिस्तीन के सदर से उनकी बातचीत हुई है और यहाँ पर लगातार फिलिस्तीन को जो इमदाद है वो पहुँचाई जा रही है। ऐसे में फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म ज़्यादती के खिलाफ यहाँ पर आवाज़ बुलंद की गई। साथ ही साथ इजराइल के खिलाफ भी नाराजगी का इजहार किया गया। फिलिस्तीन में देख रहे हैं, इस पर खामोश रहना ये सारी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इसलिए कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो उन सारी वैल्यूज का वायलेशन है, उन सारी वैल्यूज का खात्मा है जिसके लिए सिविलाइज दुनिया ने, मुहज़्ज़ब दुनिया ने गुज़िश्ता 200 साल से जद्दोजहद की। फिलिस्तीन और यहाँ का मसला ये इंपीरियलिज्म का एक्सट्रीम है, एपिटोम ऑफ इंपीरियलिज्म है। इसलिए कि यहाँ एक ऑक्यूपाइंग फोर्स जबरदस्ती आकर उसने इस मुल्क पर कब्जा किया। तो और आपको ताज्जुब होगा, आज सिर्फ 60% जमीन पर फिलिस्तीनियों का कब्जा है। पूरी जमीन इजराइल के लोगों ने धमका करके, डरा करके, मारपीट करके, हमले करके पूरी की पूरी कौम को रिफ्यूजी बना दिया। 67 का एक युद्ध हुआ, उससे पहले कई युद्ध हुए, उसमें मिस्र, उसमें जॉर्डन, सीरिया के जो महत्वपूर्ण इलाके हैं जिनको सिनाई के नाम से, वेस्ट बैंक के नाम से आप लोग जानते हैं, पुकारते हैं, वो सब जमीन है। 67 का जो 6 दिन का युद्ध था उसमें उन्होंने उस पर कब्जा किया। यूएन के 5 रेजोल्यूशन कि जो जमीन 67 में इजराइल ने कब्जा की है उसको छोड़े, लेकिन आज तक उसकी इस 6 रेजोल्यूशंस पर कोई अमल नहीं। वहीं इस मौके पर सलीम इंजीनियर ने जी मीडिया से खास बातचीत की। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई सारे ऐसे संगठन हैं, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे वो जमात इस्लामी हिंद हो, सभी लोगों ने बैठकर इस बात को लेकर गौर फिक्र किया कि इंसानियत को किस तरीके से बचाया जाए। मेरे साथ सलीम इंजीनियर साहब हैं, जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट। आप लोग इकट्ठा हुए, बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि इकट्ठा होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड है। आज प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आ गया कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, उनको जो मदद देनी चाहिए हम उसके लिए तैयार हैं, हम वो देंगे भी। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो आज जो यहाँ कई संगठनों के लोग जमा हुए, जिसमें मुस्लिम संगठनों के अलावा हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, आर्य समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग हैं और प्रोफेसर्स और इंटेलेक्चुअल्स जो मुसलमान नहीं हैं उन्होंने भी आकर यहाँ पर सॉलिडरिटी फ़िलिस्तीनियों के साथ अपनी जो है दोबारा से उसको जताया है कि इस वक्त जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है अमेरिका, उसका जो रवैया है वो फ़िलिस्तीन को ये दहशतगर्दी जो वो कर रहा है और जुल्म ज़्यादती जो कर रहा है उसको रोकने की बजाय वो उसको शय दे रहा है। बल्कि आप देखिए, उसने 2 जहाज़ी बड़े बेड़े जो है वो वहाँ उस इलाके में भेज दिए हैं। क्या बताना चाहता है इसके ज़रिए से? तो ये जो रवैया है बड़ी ताकतों का, ये शुरू से, आज से नहीं, 1948 से हर बार जब भी कोई पैक्ट हुआ, जब भी कोई चीज़ हुई, हर बार एक ऐसी रियासत को जो फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़ा करके बनाई गई, हर बार उसको मजबूत किया गया, हर बार उसका दायरा और बढ़ा है। और आज आप देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीनी जो है अपनी ज़मीन पर सिर्फ
6 या 7% के एरिया पर हैं, बाकी पूरी जगह को जो है वो इजरायली जो ज़ियोनिस्ट हुकूमत है उसने एक तरह से वहाँ के फ़िलिस्तीनियों को कैदी बना कर रखा है। और फ़िलिस्तीनी जितने लोग हैं और उनके साथ जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। और हमारा मुल्क भी एक बड़ा रोल उसको प्ले करना चाहिए था। अफसोस की बात है कि हमारा मुल्क कभी वो रोल प्ले करने की पोजीशन में नहीं आया, बल्कि शुरू में जो हमारे वज़ीर आज़म का जो ट्वीट आया वो इतना गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक था कि उसी लाइन को लेकर मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पर एक बिल्कुल बायस्ड और झूठी रिपोर्टिंग वहाँ से बैठकर कर रहा है और यहाँ देश के माहौल को पोलराइज कर रहा है, यहाँ नफ़रत के माहौल को बढ़ा रहा है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो बयान आया उस बयान में बैलेंस किया गया और भारत की जो पुरानी जो स्टैंड है कि हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं, फ़िलिस्तीनी हुकूमत जो है वो उसके हम हक़ में हैं, तो उससे आज प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया। आज प्रधानमंत्री जी को ने जो ट्वीट करके और वहाँ के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से बात करके और अफसोस जताया वहाँ जो कुछ हो रहा है उस पर, तो ये एक पॉजिटिव इसको हम चीज़ ले सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ भी, हमारे मुल्क में भी कुछ ऐसी ताकतें और ऐसे गिरोह हैं और उसमें मीडिया का भी एक बड़ा हिस्सा शामिल है जो बिल्कुल इजराइल में जॉइनिस्ट की तरह यहाँ के हालात को पोलराइज करना चाहता है और हर चीज़ को मुस्लिम और इस्लाम से नफ़रत की बुनियाद पर वो यहाँ के पॉलिटिकल हालात से फ़ायदा उठाना चाहता है। आखिरी और अहम सवाल, आज जो आप लोगों की मीटिंग हुई, क्या रेजोल्यूशन इसमें पास किया गया, किस तरीके के आगे बढ़ेंगे? देखिए, यहाँ मीटिंग में जो रेजोल्यूशन जिस पर यहाँ सहमति हुई है वो तो ये है कि जो कुछ वहाँ हो रहा है उस पर एक अफसोस का इजहार किया गया है और फ़िलिस्तीनियों के साथ सॉलिडरिटी शो की गई है और यूएनओ और दुनिया के मुल्कों से कहा गया है कि वो वहाँ अमन कायम करने की तरफ तवज्जो करें और वहाँ ह्यूमैनिटेरियन जो एड उन तक नहीं पहुँच रही है उसको वो वहाँ पहुँचने की कोशिश करें और ये हमले रुकने चाहिए और वहाँ जान और माल की जो नुकसान हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। और हमारी हुकूमत से ख़ास तौर से बात उम्मीद की जा रही है कि हमारी हुकूमत आगे बढ़कर कुछ ऐसा रोल अदा करे कि वहाँ पीस प्रोसेस शुरू हो और फ़िलिस्तीनियों को उनकी ख्वाब के मुताबिक उनकी एक आज़ाद रियासत बनाने में हमारा मुल्क मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर है जिस तरीके से लगातार फ़लस्तीन और इजराइल के बीच की जंग के बीच दुनिया दो धड़ों में बढ़ती नज़र आ रही है। मुस्लिम संगठन हो, दूसरे गैर मुस्लिम संगठन हो, वो सभी लोग फ़लस्तीन के हक़ में इस बात को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जो ज़मीन जिसकी थी आज वो महज 7-8% पे सिमट कर रह गई है और इजराइल ने जिस तरीके से कब्जा किया है वो बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है। लेकिन बार बार जिस तरीके से चाहे यूएन की रिपोर्ट हो, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो या फिर दूसरे मुल्कों की जिस तरीके से लगातार OIC में मीटिंग के बाद पूरा हुक्का पानी बंद करने की कवायद जो शुरू करने की कोशिश की गई है, अब देखते हैं ये होगा कि आने वाले दिनों में इसका असर कितना देखने को मिलेगा। वीडियो न्यूज़ गौतम महातो के साथ सैयद मुबशिर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।